और अब लड़कियों की बात निकल ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि जितने मूड स्विंग्स लड़कियों के नहीं होते ना, उससे कई ज्यादा मूड स्विंग्स स्टीव जॉब्स के होते थे। वो किसी एम्प्लॉय के पास जाकर उसकी क्लास लगाते थे और फिर कुछ ही देर में जाके फिर से उसे अप्रिशिएट करते थे। उनकी एक एम्प्लॉय थी जो एक बार लेट ऑफिस पहुंची। इस पर स्टीव ने उससे पूछा कि क्या दिक्कत है, क्यों लेट हुए ऑफिस आने में। तो उसने कहा कि उसकी कार खराब हो गई थी इसलिए उसे आने में थोड़ा लेट हो गया। पता है उसके बाद स्टीव जॉब्स ने क्या किया? उसी दिन दोपहर में स्टीव जॉब्स उस एम्प्लॉय के केबिन में जाते हैं और उसकी तरफ एक कार की चाबी फेंक कर कहते हैं कि अब अगली बार से लेट मत होना। वो जो चाबी थी ना, वो एक ब्रांड न्यू जैगुआर की चाबी थी जो कि उस वक्त अराउंड $35,000 में मिलती थी। उनका हर अलग जगह पर हर अलग टाइम पर एक अलग ही मूड होता था। उनकी एक और आदत थी कि उनको अपनी कंपनी में सिर्फ ऐसे एम्प्लॉइज चाहिए थे जो सिर्फ सच बोले, फिर भले ही चाहे वो बात कड़वी ही क्यों ना हो। एप्पल में गाय कावासाकी नाम का एक एम्प्लॉय था। 1984 की बात कर रहा हूं मैं। स्टीव जॉब्स एक दिन उसके केबिन में गए, तब उनके साथ एक और बंदा था। केबिन में जाकर स्टीव ने उस एम्प्लॉय से पूछा कि जो नोवेयर नाम की एक कंपनी है उसके बारे में व्हाट आर योर थॉट्स, क्या लगता है तुम्हें उस कंपनी के बारे में। पहले तो वो एम्प्लॉय सोचता है कि सच बोलूं कि नहीं, क्योंकि उससे पता था कि अगर उसका ओपिनियन स्टीव जॉब्स के साथ अलाइन नहीं हुआ तो वो इतने सनकी थे कि उसे ऑन द स्पॉट फायर भी कर सकते थे। इसलिए उसने बिना शुगर कोट किए उस नोवेयर कंपनी के बारे में जो भी लगता था वो सब कुछ सच बोल दिया। उसने कहा कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही मीडियोकर, बोरिंग और सिंपलिस्टिक होते हैं और उस कंपनी के साथ काम करना हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली एक गलत डिसीजन हो सकता है। तभी स्टीव जॉब्स उस एम्प्लॉय को उस बंदे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको वो साथ में लेकर आए थे। वो कहते हैं मीट मिस्टर आर्ची मगिल, द फाउंडर ऑफ नोवेयर। मतलब उनके दिमाग में कब क्या पकड़ा होता है वो कोई गैस ही नहीं कर पाता था। तो अब सवाल ये आता है कि अगर स्टीव जॉब्स के पास अपनी फील्ड को लेकर कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं था तो वो इतने सक्सेसफुल बने कैसे? अगर उन्होंने इतने सारे लोगों के इंक्लूडिंग हिज को-फाउंडर स्टीव वॉजनियाक, जेरोक्स जैसी कंपनीज के आइडियाज को चुराकर खुद को इतना बड़ा बनाया है, तो फिर स्टीव जॉब्स को सच में एक विजनरी लीडर कहना चाहिए या फिर एक मैनिपुलेटर जिसने औरों का क्रेडिट चोरी करके खुद के नाम करवाया है? और वो जो जैगुआर गिफ्ट करने वाला इंसिडेंट था या फिर जो नोवेयर कंपनी वाला इंसिडेंट था, उसका क्या कंक्लूजन निकाले कि क्या सच में स्टीव जॉब्स साइको थे या फिर उसके पीछे उनकी कोई सीक्रेट बिजनेस स्ट्रैटेजी थी?